हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स कोस्ट गार्ड ने भी तीनों एग्जाम के लिए, इवन आपको एनडीए भी देना है उसके लिए भी काम आने वाले वोकैबलरी की क्लासेस। और जितनी भी वोकैब होती है कुछ भी अलग नहीं होता है, सारे एग्जाम में लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपका एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है। कोस्ट गार्ड भी होगा, जल्द आएगा वैकेंसी। एयरफोर्स का होने वाला है मिलने। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम सबको साथ में लेके रेगुलर क्लासेस करेंगे इनकी। जैसे मैंने जीके का सीरीज लेके आया ना, मैंने कहा कि रेगुलर मैं आपको जीके कराऊंगा संडे को छोड़कर। संडे को नहीं होगी ये सब चीज़ें। ओके, बाकी सारे क्लासेस मैं रेगुलर कराऊंगा। संडे को कुछ जैसे टिप्स वगैरह की वीडियोस बना दूंगा, किस तरीके से मॉक्स लगाने, ये सभी चीज़ों की बना दूंगा। ठीक है, तो बाकी ये सभी जो चीज़ें हैं चलती रहेंगी और वो क्या है, क्लास को आप रेगुलर फॉलो करते रहना, नोट्स बनाते रहना। इनकी पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देते रहूँगा, आप उनको फॉलो करते रहना, एग्जाम में फोड़ के आओगे। ठीक है, चलो फिर इसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ, पढ़ने के साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जहाँ से एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो हमने पीडीएफ तैयार कर रखा। और ये सारे पीडीएफ पेड होंगे, आपको पेमेंट देने होंगे इनके। ठीक है, बिकॉज पीडीएफ से मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में देता हूँ, बहुत सारी क्लासेस फ्री में कराता हूँ, बहुत सारी मतलब इवन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी मैं फ्री में करा रहा हूँ। बट पीडीएफ से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पीडीएफ बनाने में बहुत हैवी वर्क, रात रात भर जग के क्वेश्चन सेट करो, बनाओ, बहुत सारे लगते हैं। और बहुत सारे स्टाफ्स को हायर करके टाइप कराओ, पीडीएफ को अरेंज कराओ, डिज़ाइन कराओ, बहुत सारे पैसे लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पीडीएफ की प्राइस होती है। ये जो टॉप 500 सीरीज़ की हमारी जितनी भी पीडीएफ है, रीजनिंग ले लो, मैथ ले लो, पूरे चैप्टर वाइज रहेंगे आपको क्वेश्चंस, और उसके सॉल्यूशंस भी रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। करंट्स अफेयर के साथ जीके की पीडीएफ मिल जाती है, और साथ में इंग्लिश वोकैब की अलग से पीडीएफ है, और उसमें ग्रामर की भी कुछ पीडीएफ है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें पैसेज होंगे, आपको PQRS के क्वेश्चंस होंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। और इन सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले 2 बार पढ़ के जाओ, मन लगा के, पूरे रीजनिंग को बना के जाओ, पूरे मैथ को बना के जाओ 2 बार, पूरे करंट अफेयर को पढ़ लो, जीके पढ़ लो, और हमारी जितनी वोकैब की पीडीएफ है इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सबको 2 2 बार आप करके जाओ। एग्जाम में बहुत टाइम है, करके जाओ। और एग्जाम के बाद आना तो कहना कि हाँ कि भाई एग्जाम गया क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन या तो एज इट इज पीडीएफ से होंगे, या फिर सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके पीडीएफ से क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, पिछली बार तो बच्चे फोड़ के आए थे, मैंने रिजल्ट भी दिखाया था और रिव्यू भी दिखाया था पीडीएफ के क्या लक्षण थे। सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047777। सारे पीडीएफ्स के अलग अलग प्राइस भी हैं, और सारे पीडीएफ कॉम्बाइंड जो है ना 220 रुपीज़ है सारे पीडीएफ्स की प्राइस। एग्जाम से पहले आप पढ़ के जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत मतलब आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगी पीडीएफ पढ़ने के बाद। ठीक है, व्हाट्सअप करके सारे पीडीएफ्स को आप बाय कर सकते हो। व्हाट्सअप पे हमारी टीम मेंबर रहेगी, आपको बता देगी किस तरीके से पेमेंट करना वगैरह वगैरह चीज़ें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा सिनोनिम ऑफ कॉर्डियल। कॉर्डियल का सिनोनिम पूछा गया है। भाई ठीक है, सिनोनिम ऑफ कॉर्डियल अच्छी बात है, बट कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? कॉर्डियल का मतलब होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान से सुनो। कि मान लो हमारा और आपका भी रिलेशन कैसा है, अच्छा सा रिलेशन है, प्रेम से हम लोग मैं पढ़ा रहा हूँ और प्रेम से आप पढ़ रहे हो, डेट इज कॉल्ड डियर रिलेशन। हमारा बीच का जो है ना मधुर संबंध है। ठीक है, मतलब हमारे बीच का जो है ना दोस्ताना है, दुश्मनी नहीं है हमारे बीच में। कैसा है हमारे बीच का संबंध जो है, मित्रता पूर्वक है, मतलब जो भी है, जिसको हिंदी में कुछ भी बोलते हो, फ्रेंडली है हम लोग। बात समझ में आ गया? कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? मैंने छिल दिया इतना इसको कि आप समझ गए होगे। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली या फिर दोस्ताना। ये सभी चीज़ों को मैं लिख के दे दूंगा पीडीएफ में, आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। जो क्लासेस की पीडीएफ है उनको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, बाकी जो पेड पीडीएफ है उनको आपको खरीदना पड़ेगा। करेक्ट आंसर फ्रेंडली हो जाएगा। अगला देखो, नोट्स बनाते जाओ। सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब क्या होता है? SOLE। सोल एक अलग चीज़ है, आत्मा वाली सोल, और एक सोल है अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये सोल का मतलब है ना, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अकेला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अकेला के अर्थ में। ठीक है, तो अकेला का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखो, इंपॉर्टेंट, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है फटाफट। ओनली या फिर प्रिंसिपल। तो ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ यही वाला, ओनली, ही इज द ओनली बॉय, मतलब ये एक अकेला लड़का है। तो ओनली का भी मतलब वही होता है, एक अकेला। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नोट करोगे। अब मैं बोलता हूँ जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। बोलते हैं ना सर्वोच्च, मतलब सबसे ऊंचा। ठीक है, अब मेरे को बता दो सबसे ऊंचा का अर्थ में कहाँ पे? आइडल, आदर्श, होप मतलब आशा, रियलिटी मतलब सच्चाई, पिनेकल। पिनेकल का भी मतलब होता है सबसे ऊंचा, सर्वोच्च। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स याद हुए, एक तो जेनिथ का मतलब भी सर्वोच्च होता है, पिनेकल का भी मतलब सर्वोच्च होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्या कहते हैं इसको, PYQs में कराऊंगा, और बहुत सारे अपनी तरफ से सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा। एग्जाम से पहले करके जाओ, फोड़ के आने वाले हो। ठीक है, और इन सब से पहले अगर आप हमारी पीडीएफ से वोकैब रट लेते हो
तो आप यूट्यूब की वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जेनिथ का मतलब होता है सर्वोच्च, पिनैकल, ओके ना, याद रखना। नेक्स्ट सिनोनिम हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है, डिलीजेंट पढ़ो इसको या फिर डिलीजेंट पढ़ो, दोनों पढ़ देते हैं, मैंने बहुत लोग से देखा है डिलीजेंट भी पढ़ते हैं और बहुत लोग डिलीजेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान, मेहनती, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। क्या करता हो भाई? मेहनती। अब मैं यूट्यूब के कम्युनिटी में भी बहुत सारे पोस्ट कर दूंगा, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब मतलब आप कम्युनिटी जाके देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में जाके, तो वहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करो। मैं आपके लिए हर वक्त चाहता हूँ कि 2-3 स्टाफ एक्स्ट्रा लगा रखें आपके लिए, टेलीग्राम पे चीज़ों को टाइम पे अवेलेबल कराएं, यूट्यूब के कम्युनिटी में कराएं, ठीक है। आपके लिए जब आपको क्वेरीज हो एप्लीकेशन से रिलेटेड तो एप्लीकेशन पे आपको रिप्लाई दे। तो बस इन सब की वजह से मेरे को पीडीएफ के चार्जेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। जब इतने सारे लोग मिल के आपकी मदद कर रहे हैं तो वो तो फ्री में नहीं करेंगे, मैं कर सकता हूँ, चलो मेरी यूट्यूब से काम हो जाएगी, बट उन लोगों को पेमेंट चाहिए होते हैं। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, आंसर इज क्या है? हार्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर 1, ओके। और कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा घमंडी टाइप का इंसान। अगर आप नोट करना चाहते हो, बट अभी मत करो इन सबको नोट, फालतू जो है ना ऑप्शंस पे ध्यान मत दो, जो आंसर क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी उतना याद करो, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और इसका एक और वर्ड कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको याद कर रहे हैं डेली बेसिस पे, मैं करवाऊंगा आपको सिनोनिम, सेंटोनिम, वन वर्ड और इडियम करा के। एग्जाम तक लगभग 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शन पे फोकस मत करो, जो क्वेश्चन है जो आंसर है उस पर फोकस करो, क्योंकि घूम फिर के सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा। फैलेसी का मतलब क्या होता है? फैलेसी का मतलब होता है भ्रम, झूठ या भ्रम, ठीक है। और ऑप्शंस में देखो, फेमस, फेमस इन्वेंशन मतलब होता है, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार जो फेमस है, पॉपुलर इन्वेंशन। मिस्टेकन बिलीफ का ही मतलब होता है झूठ, ठीक है। एक ऐसा बिलीफ जो कि सच में ना हो, वो झूठा बिलीफ है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ही हो जाएगा। चलो, बी हमारा मिस्टेकन बिलीफ का ही मतलब वही होता है, झूठा, या फिर कहते हैं ना भ्रम होना, हमारा ये भ्रम है, डेट इज कॉल्ड फैलेसी। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम पूछा गया, ध्यान देना, एंटोनिम पूछा गया एग्जाम में, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना होगा, कब सिनोनिम से कब एंटोनिम में। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट आना, कमी होना, अभाव होना, ठीक है। अभाव कह सकते हो आप, कमी इसको ठीक से लिखते हैं, या तो अभाव कह सकते हैं हम, या फिर किसी चीज़ में कमी आना, या फिर किसी चीज़ में गिरावट आना, ये सब कह सकते हो डेफिसिट का मतलब। हम लोग बोलते हैं ना कि जीडीपी में डेफिसिट हुआ है, गिरावट आई है, ठीक है। आपने इकोनॉमी के टर्म में सभी चीज़ों को सुना होगा, कभी भी नहीं सुना तो अभी समझो। डेफिसिट का मतलब होता है अभाव होना, किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ में किसी की चीज़ की वैल्यू डाउन होना, गिरावट आना। और मान लो एक इंसान के पास कोई चीज़ की कमी है और एक के पास कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या होता है भाई? ज़्यादा, ओके। एक चीज कमी हो गई और एक चीज ज्यादा हो गया, तो दूसरे एक दूसरे क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए, क्लियर है। चलो, ए इसका सही आंसर है। वाई में मैं बोलूँ एमिनेबल, यहाँ पे दो वर्ड्स मैं सिखाऊंगा आपको, एक होता है एमिनेबल और एक होता है एमिएबल, दोनों अलग अलग है, देखने में तो लगते हैं एक जैसे हैं। एक मैंने आपको दिया यहाँ पे एमिनेबल, इसका मतलब क्या होता है, और एक होता है ना एमिएबल, ठीक है। एमिएबल, एमिनेबल का मतलब होता है ना, हाँ, मतलब इच्छा से किसी काम को करना, इच्छा से किसी चीज को करना, इच्छा से, ओके, अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, जिसको कह सकते हैं विलिंगली, ठीक है ना। विलिंगली एक वर्ड सुना होगा आपने, मतलब इच्छा से। और एमिनेबल, एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना, जो मैंने बताया, कॉर्डियल, फ्रेंडली, एमिएबल, ऑल आर सिनोनिम्स। बट मैं बोलता हूँ एमिनेबल और एमिएबल बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब एक चीज़ यहाँ पे स्वयं की इच्छा से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, आपका आंसर इसका हो जाएगा अनविलिंग। इसका मतलब क्या हो जाता है भाई? ठीक है, खुद की इच्छा से नहीं होना, ठीक है, इच्छा ना होना, इच्छा ना होना। एमिनेबल का मतलब इच्छा से करना या फिर इच्छा होना, और इनविलिंग का मतलब इच्छा नहीं हो रहा, किसी चीज़ की आपकी इच्छा नहीं है, किसी और के दबाव में कोई काम कर रहे हो, डेट विल बी अनविलिंग। और कहते हैं ना विलिंगली मैं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, किसी के फोर्स में आके, दबाव में आके नहीं, ओके। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे मैं कह रहा हूँ ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। क्या होता है भाई? किसी चीज को बढ़ाना, डेट इज कॉल्ड ऑगमेंट, ठीक है। किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी कर रहे हो, तो ऑगमेंट होता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? कमी करना किसी चीज की, तो क्या हो जाता है? इसका सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज,
और वहीं पे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज में कमी करना। ओके, चलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला देखो, एंटिक्वेटेड, एक मैं रूट वर्ड दिखाता हूं, इसका मतलब होता है, इसका एक रूट क्या है, एंटिक। एंटिक का मतलब होता है पुरानी चीजें, पुरानी चीजें, ठीक है, पुरानी चीजों से रिलेटेड होता है एंटिक। बोलते हैं ना कि ये तो एंटिक पीस है भाई, मतलब बहुत पुरानी चीजें जो भी प्रचलन में नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, पुरानी चीजें जो प्रचलन में नहीं है हमारे लिए उसको कहते हैं एंटिक, और वहीं से बना एंटिक्वेटेड। ठीक है, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक चीजें हैं हमारी, जो अभी प्रचलन में है, आधुनिक चीजें हैं। फिलहाल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारे लिए अब कुछ टाइम के बाद कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको हम यूज में नहीं लाएंगे, अभी यूज में ला रहे हैं। जैसे बटन वाला फोन था हमारे पास नोकिया का C200, अब हमारे लिए कुछ टाइम के बाद आने वाली जनरेशन उसके बारे में जानेगी भी नहीं, फिर भी हम जान रहे हैं। उनके लिए वो चीज़ें एंटिक पीस हो जाएगी, बोलेंगे हमारे तो हमारे पिताजी के पिताजी चलाया करते थे तो C200। आज के टाइम पे कौन पूछता है C200 को, बटन वाला वो बहुत रेयर किसी के पास दिख जाए, दिख जाए। सब बड़े बड़े स्क्रीन पे हाथ मार रहे होते हैं। ठीक है, तो बड़ा स्क्रीन वाला फ़ोन हमारे लिए हो गया मॉडर्न चीज़ें, और हमारे पास C200 जो नोकिया की हो गई, या फिर सैमसंग का बहुत सारा मॉडल था, याद नहीं है मेरे को इतने सारे, माइक्रोमैक्स चलता था बहुत ज़्यादा, वो सारे लिए जो बटन वाले कीपैड वाले थे हमारे लिए एंटिक पीस हो गए। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। रिलेट करके याद करो, कैलस का मतलब क्या होता है, निर्दयी होना। ठीक है, कैलस का मतलब होता है निर्दयी होना। ओके, तो निर्दयी होना, और एक इंसान है जिसको खून वून करने में, जानवरों की हत्या करने में कोई भी दया नहीं आ रहा, दया की कमी है, लेकिन एक इंसान नहीं, थोड़ा सा भी खून दिखता है ना तो सिहर जाता है। ठीक है, सेंसिटिव हो जाता है, वो संवेदनशील होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। ओके, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये एंटोनिम ही पूछा जा रहा था आपसे। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर कह रहा है पिंच साल्ट, पिंच, सॉरी, विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। एक ईडियम पूछ रहा है आपसे, देखो यहाँ पे ईडियम है। विथ अ पिंच ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, साल्ट नहीं सॉल्ट, ठीक है। विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो लेकिन उस पर शक करके कर रहे हो। ठीक है, शक के साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, डाउट द ट्रूथ ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज पे शंका करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इसकी हिंदी लिख दूं, शंका के साथ किसी चीज को स्वीकार करना या फिर शंका करना। ठीक है, चलो, विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे शंका करना, डाउट होना। ओके ना, चलो, ईडीएम है आपको। नेक्स्ट ईडीएम है बीट अबाउट, बीट अराउंड द बुश कह लो, बीट अबाउट द बुश कह लो, दोनों रहता है आपको। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कोई भी चीज आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे नहीं बता रहे हो, घुमा फिरा के बता रहे हो, घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा के बात करना। ओके, मैंने बात को थोड़ा सही से लिख देता हूँ, घुमा फिरा कर बात करना। चलो, तो क्या हो जाएगा, अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, मतलब मेन पॉइंट पे आप नहीं आ रहे हो, खाली घुमा फिरा के इधर उधर बात कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सारे इडियम्स की हिंदी याद रखना, ऑप्शंस याद हो ना हो, हिंदी याद रखना। रीजन, ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाता है बट मीनिंग वही देता है। और ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, क्या हरा सिंह होना, नहीं, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पास अनुभव की कमी है। ठीक है, अनुभवहीन इंसान, अनुभवहीन होना, उसके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस की कमी है तो उसको कहते हैं इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्लियर है, आगे चलो, इसको नोट करते जाओ। मैं बोलता हूँ लाइक अ केक वॉक। केक वॉक क्या है, लाइक अ केक वॉक मतलब केक पे चलना तो नहीं होगा ये चीज़। मान लो केक पे चलोगे तो कितना जल्द आसानी से चल लोगे, मान लो केक बिछा दे चलोगे तो कितना आसानी से चल लोगे, है। ठीक है, तो लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है ना आसानी से, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी केक पर चलना वलना कोई मतलब नहीं होता है इसका। इसका मतलब होता है आसानी से, आसानी से किसी काम को करना, आसानी से करना। ठीक है, कर पाना। तो ये चीज समझ जाना, आसानी से काम को कर पाना, डेट इज लाइक अ केक वॉक। ऑप्शन नंबर सी है इजी टास्क, आसान काम। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो आसान काम, उतना बड़ा क्यों लिखना है, आसान काम। ओके, आगे देखते हैं।
15 नंबर कह रहा है फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब क्या होता है भाई? फ्लाई इनटू पैशन का मतलब होता है अचानक से गुस्सा हो जाना। फटाक से नहीं होते कुछ लोग, कब गुस्सा हो जाए कोई ठीक नहीं है। अचानक से गुस्सा हो जाना, अचानक गुस्सा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, खोजो आप इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी, टू बिकम एंग्री सडनली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू बिकम एंग्री सडनली। सब चीज़ों को नोट करो, बहुत काम आने वाले। अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, इसका मतलब जो होता है उसको चूज करो। देखो कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा ना मॉर्चुरी। मॉर्चुरी का मतलब पता है क्या होता है? जहाँ पे शव को रखा जाता है, जहाँ पे मुर्दा को रखा जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, तो डेट इज कॉल्ड मॉर्चुरी। डेड बॉडीज को जहाँ पे रखा जाता है। बट यहाँ पे पूछ रहे हैं ना ऑपरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद जो होता है ना ऑपरेशन, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, मरने के बाद 100 का जांच पड़ताल ये कहते हैं हम लोग। पोस्टमार्टम करो इसका, ठीक है, कहते हैं ना लास्ट का ले जाके, डेड बॉडी का ले जाके पोस्टमार्टम करो, वही होता है। आगे चलते। 17 कह रहा है वन हु एक्सेप्ट प्लीजर एंड पेन इक्वली। ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान खुशी में भी को भी और दुख को भी इक्वली समझता है। उसको हिंदी में कहते हैं ना तटस्थ। इसका मतलब होता है सुख दुख में एक जैसा होना। सुख दुख में एक जैसा रहना, एक जैसा रहने वाला, उसको हम लोग कहते हैं स्टोइक। क्या कहते हैं हम लोग? स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है जो सुख में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख में भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, राम का नाम लेते रहेंगे, मस्त रहते रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट वन है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड। देखो इलिजिबल होता है, बोलोगे कौन सा इलिजिबल होता है? ऑप्शन नंबर ए में भी इलिजिबल है, डी में भी इलिजिबल है। देखो फर्स्ट वाले इलिजिबल का मतलब हो गया अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सका, अपठनीय जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इस वाले एलिजिबल का मतलब है भाई, कहते हैं योग्य। ठीक है, योग्य। तो कौन सा सही आंसर है हमारा? कह रहा है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू, या फिर और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय जो है। तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जिसको पढ़ नहीं सकते। 19 कह रहा पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ क्वाइंस एंड मेडल्स। एक ऐसा इंसान जिसको क्वाइंस और मेडल्स में पढ़ने में मन लगता हो, सिक्कों का अध्ययन करने वाला। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन करने वाला, क्या कहते हैं उसको? अध्ययन करने वाला। ओके, उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। अब देखो लास्ट में जिसके अंदर TIST लग गया, तो मतलब हो गया क्या? वो कोई इंसान के बारे में बात की जा रही है, TIST। तो एक ऐसा इंसान है, पर्सन आ गया तो ध्यान रखना उसके लास्ट में TIST होना चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। TIST होना चाहिए। तो कहाँ पे है TIST? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक का मतलब होता है अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। और न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, टेस्ट, एक चीज मैं बोलता हूँ, न्यूमिस्मैटिक TIC मैं कर दूं तो डेट इज स्टडी ऑफ क्वाइंस, एंड न्यूमिस्मैटिस्ट TIST में कर दूं, दैट इसका मतलब हो गया पर्सन स्पेशली, या फिर हु स्टडीज अबाउट क्वाइंस और मेडल्स। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों में फर्क होता है। लास्ट क्वेश्चन है द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट। बैलेट का मतलब होता है नृत्य वगैरह। ठीक है, नृत्य या फिर सुरों का जो कंपोज करता है उसको क्या कहते हैं? कोरियोग्राफी। ठीक है, गानों या डांसों को जो है ना, कहते हैं ना डांस या गाना को क्या करता है, मतलब एक अध्ययन, मतलब कौन सी पढ़ाई ऐसी है जिसमें कि गाना को कंपोज करने का सिखाया जाता हो, तो कोरियोग्राफी कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी इसको लिख लो, गाना को कंपोज करना, या और जो गाना को कंपोज करता है, डांस को कंपोज करता है, उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। ठीक है, आपने आइडल क्या कहते हैं ना, क्या उसका नाम था, अरे एक दो शो जो आता है, ठीक है ना, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, इंडियन आइडल करके आता है, वो सब शो में आपने देखा होगा, बोलते हैं ये कोरियोग्राफर है, ये है, वो है। तो वो सभी क्या करते हैं, उसको कंपोज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, किस तरीके से करना है, डांस का स्टेप क्या होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें, उसको कोरियोग्राफर कहते हैं। और जो इसकी अध्ययन करते हैं और जो स्टडी होती है उसको कोरियोग्राफी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा। ओके ना, चलो जाने से पहले फिर से याद दिला दूँ, सारे PDFs को एग्जाम से पहले आप बाई करके पढ़ लो, बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना एग्जाम से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।